तो भाई साहब ये दोनों माँ बेटी कर रही हैं कुछ काम और मुझे दिख रहे हैं भट्ट। दगड़ियों, आज हम बना रहे हैं भट्ट की पीसी साग। तो जब पहले मैं गांव जाती थी ना, तो गांव में मेरी दादी जो होती थी वो इतने सारे भट्ट भिगा के रखती थी, गाय के लिए भी, भैंस के लिए भी और भटिया खाने के लिए भी, मतलब लोगों के। तो वो एक साथ कोई आदमी नहीं पीस पाता था, उसको कभी चाची, मम्मी, गुड़िया दी, मौसी लोग पीसते, कभी मेरे हिस्से भी आता था थोड़ा पीसना। तो तब से मुझे आता है ये पीसना। अब मैं इतने सालों बाद, बहुत साल हो गए सिल में भट्ट नहीं पीसे, तो आज मैंने जिद की कि मैं पीसूँगी, तो मैं पीस रही हूँ। ये भट्ट भिगा दिए थे हमने कल रात, 2-3 बार इसको हम लोग धो के अब इसको हम सिलबट्टे में पीसेंगे। और भट्ट की साग बनाने के लिए कभी भी आप पतला नहीं पीसेंगे। आज मैं आपको ये रेसिपी गाढ़ा गाढ़ा दड़ बढ़ाना। हाँ, थोड़ा सा मतलब दाने भी साबुत रहने चाहिए, कुछ 8-10 दाने जो खाने में लगते हैं तो बहुत टेस्टी होते हैं, और ये बहुत टेस्टी बनता है। वैदू तुम क्या कर रहे हो? तुम भी सीख रहे हो? वैदू को मैं बता रही हूँ क्योंकि वैदू को भी वैल्यूज पता होनी चाहिए गांव घरों की, कि मिक्सी तो अब चली है ना, पहले सिल में पीसते थे, और मशीनें तो अब चली हैं, पहले फिरके से ऐसे बनाते थे मट्ठा। तो वैदू को हम सब सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाँ, भट्ट धो के तैयार हो चुके हैं, अब इनको पीसने में है बात मेन। तो चलिए पीसते हैं, आपको भी थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं सिलबट्टे में कैसे पीसते हैं। मैं भी पीसूंगी और मैं हाँ, बहुत बच्चा भी खानदार पीसेगा। हूँ। मैं भी पीसूंगी, तो ऐसी बत्ती लकड़ी वो चूल्हे में यहाँ पे बना रख दिया है भात। वैसे तो भात हम कूने में बनाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि फटाफट, क्योंकि अंदर काम चल रहा है पुताई का, तो हमने फटाफट इसमें गैस में कुकर में चढ़ा दिया है चूल्हे में भात। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है चूल्हे के लिए, वो होती है ये फूकनी। फूकनी। फूक करने के लिए फूकनी भिनेरा टोटीले है बेरे करके एक उगाते हैं। फूको। तो इससे कैसे फूकते हैं दिखाती हूँ। हो गया, जल गया। इससे क्या होता है ना कि धुआं भी नहीं लगेगा और आग अच्छी जल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सिल देखिए, पुराने ज़माने का सिल, इतना बड़ा, और भट्टा भी खूब बड़ा है। इसमें मैंने थोड़ा सा पहले हल्दी पीस ली और एक लाल मिर्ची पीस ली। अब इसके ऊपर हम भट्ट रखेंगे ऐसे करके, ये, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम पानी ऐसे, और इसके बाद दड़ बढ़ाएंगे इसको। पता नहीं दड़ बढ़ाओ, याद है, नहीं है मेरे को। अब ये चल रहा है भाई साहब भट्ट पिसाई का काम। लोग मिक्सी में पीस के खाते हैं, बट बिल्कुल मजा नहीं आता उसमें, क्योंकि कौन लोग? आप भी खाते हो हम हल्द्वानी? भी खाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास सिल नहीं है। अगर रियल में ऐसा सिल अगर हल्द्वानी में हो ना मेरे पास, तो मैं सिल में ही पीसूं। और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। सिल कैसे ले जाएं बताओ? वो रोड में पहुंचा, और क्या करना है, गाड़ी में रख दे। भारी है ये, जा पाएगा गाड़ी में। तो ये हो रहा है भट्ट पिसाई का काम। और- अब एक भाई साहब और हैं यहाँ पर यार। यहाँ देखो तुम, यहाँ पीस रहे हैं वैदू जी। यहाँ वैदू पीस रही है। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जैसे मम्मा ने पकड़ा है, देखो कैसे। हाँ, ऐसे ऐसे करके वैदू भी कर रही है। देखो तो कमाल हो गया भाई, गजब हो गया ये तो। पापा ये वाली ले जाना, वो बड़ी है। हाँ, ये छोटी वाली सिल ले जाएंगे, ठीक है। तो वैदी भी बना रही है सिलबट्टे में, भट्ट पीस रही है। वाह, गुड। तो आज ये जो वैदी भट्ट पीस रही है, हम इनका सब्जी बनाने वाले हैं। भट्ट का साग। हाँ, साग बोलते हैं ना। मैंने इससे वो नहीं सुना है पहले कभी। वो तो मैंने कह दिया था कि मैं भट्ट पीसती हूँ, बट आधे भट्ट थोड़े भी नहीं पीसे कि मेरे हाथों में दर्द होने लगी। इससे पता चल रहा है कि हमारी रियल सिचुएशन क्या है। बिल्कुल काम करने की आदत छूट गई है, लेकिन करना चाहिए। मैं पूरे भट्ट पीसूंगी और अच्छे पीसूंगी। मैं भी पीसूंगी। और इसी भट्ट की सब्जी बनेगी आज। और बच्चा क्या कह रहा है? बच्चा तो भाई साहब यहाँ भी चल रहा है लगातार कार्य। ये जैसा पीसा हुआ है बस। हाँ, सही पीस दिया भाई तो। बस ये बच
लगो गोट्टा गोट्टा लोगों ने पहले। तो भाई साहब मैडम पीस रही है मसाला भटकी साग के लिए। हेलो, हाँ, क्या क्या है इसमें? इसमें है धनिया, जीरा, जीरा, थोड़ी सी हल्दी। धनिया, जीरा और हल्दी। ये इसको पिसा हुआ मसाला होता है ना, तो खाने में स्वाद बहुत देता है। दोस्तों आज डिसाइड किया है मैंने कि मैं भाभी लोगों को, दादा लोगों को, ईजा को, गोविंद, वैदेही किसी को खाना बना के खिलाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे भट पीस लिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मसाला पीसा है और हमने निकाली है अपनी पुरानी, बहुत, ईजा कितने साल पुरानी है ये? 3-4 साल। तो ये हमारी कुछ साल पुरानी ये वो है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में और भी स्वाद दूना हो जाता है, तो हमने चढ़ा दी है। और बिल्कुल हमारे पेड़ों की लकड़ियां हैं ये जो हमने खाद रखी हैं और यहाँ पर आग जल के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे घर का जो ईजा ने हमारा सरसों पेल के सरसों का तेल बना रखा है और इसकी ना खुशबू ही सर चढ़ जाती है, बिल्कुल इतनी गजब खुशबू होती है। ज़्यादा नहीं डालेंगे लेकिन बनना भड़ेंगे का है। कतु ईजा ज्यादा ठीक है डालो ना? अब हो जाओ। ओए। तो ईजा मॉनिटर कर रही है मुझे कि यहाँ पे कैसा बनना चाहिए। और ये बन रहा है भटका साग। भटका साग बन रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये हमारे पानी गरम करने की तुल से ये में हम पानी गरम कर लूँ और जैसे ये थोड़ा सा गरम होता है तो प्याज लहसुन खाना नहीं है, तो इसमें हम इसको जीरे का छौंक लगाएंगे। चलो दिए हाँ के हम्म। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा खाने में और स्वाद लाने के लिए लाल क्या मैं मिर्च गाड़ा ली बताए भून रहे हैं। ताका ढक्कन में लिख लो। डाल दिया तूने? हाँ तेल जला है, हाँ, नहीं काला होने तक बनाना है इसको। और को उठे जी मने तो दुख कष्ट कांड भैया हुई। अरे और भुनो, वो तो गई है जो लाल है वो काली कड़कड़ा नहीं होनी चाहिए, कड़कड़ा नहीं, गज नहीं होनी चाहिए। भजन कम हो जाता है जी। तुम्हें इसमें लग रहा होगा ना ये नहीं उससे मिर्ची मतलब भून और दी है। अब हम इसमें से थोड़ा भूटन डालेंगे जिसमें हमने थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा वो किया है धनिया, क्योंकि हमने पीसा भी है इसलिए हम थोड़ा डाल रहे हैं। अब हम इसको डालेंगे। जल खेती हां थच्चू वाली पड़े लाल खेती थोड़ा थोड़ा करके डालो। वाह, तो अब इसको भूट रहे हैं ना? ये क्यों पता नहीं। दालचीनी को हाल से यार ये होगी दिमाग। ये की बलिया नानू इसमें इसका ओरिजिनल स्वाद बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे गर्मी प्रचंड मात्रा में है जिससे कि हमारा ये जो घूंघट आ गया। हमें बचा रहा है, लेकिन ये गर्मी जो है ना बहुत ही टेस्टी गर्मी है। जैसे आप देख रहे हैं सामने टूणी का पेड़ है, अगर आप जूम करके देखेंगे तो टूणी के पत्ते भी हिल रहे हैं, इसका मतलब हवा आ रही है। और यही चीज हम मिस करते हैं बाहर बहुत ज्यादा। ईजा, आटा कब डालेंगे? हर देर में विशाल और ये देखा तो हाल पानी आनी रहता है। कब हाली तो ये जो है थोड़ा मसाला। सा मसाला हमने डाला इसमें। हल्दो को तो आई हल्दो तो मैंने पीसी रही थी कितनी दिन होती तो ईजा मेरे को थोड़ा अलग तरीके से सिखा रही है ये। अब मैं इसी तरीके से वहाँ भी बनाऊंगी अगर टेस्टी हुआ तो। जो तूने आज तक बनाया है वो ये तरीका नहीं है, तभी तेरा टेस्टी नहीं होता। कोई बनू था इसमें ये नहीं डालती ना ऐसे करके, छर छर हो जाता है इसका, और वो भी नहीं डालती। पानी अलग, कहते ना अल्लाह पानी गड़बड़ नहीं रहा। पानी अलग और वो अलग हो जाए, भट्टा अलग नहीं। अब आप नानू चलो जैसे भादमल में साग आले तो पानी तल बग भरन वहाँ एकला नहीं लागने में मतलब। कतो आलू जा तो ये मैं अब इसमें थोड़ा और भून लो नहीं तो। भून लिया आटे को भी इसी में ना, तो ये मैं इसमें बिस्वा डाल रही हूँ। बताना की जाती बस अब इसमें थोड़ा हल्दी और नमक डाल दिया है इन्होंने। इस जगह डायरेक्शन चल रहा है।
बुआरी बना रही है तो सास अपनी आज जो जज सोचते हैं अब तू कस हो विरासत है। है विरंदे सास की विरासत। मैंने तो चुलकानी ऑर्डर की थी यार डाला ले ना आज ये भी खा ले। के भरोस ने आज रिस्क है अब देखते हैं गजब भी हो सकता है गजब ही होगा। भादा तौल गाड़ी फिर मल में कोल रही थे मैं आपकी में हो तब दम बेबू ये जो खाना बन रहा है ये जो भटकी साग बन रही है इसका सबसे स्वाद का सबसे ज्यादा तड़का इसमें क्या लगेगा बताओ। क्या लगेगा बताओ। इसका सबसे ज्यादा तड़का लगेगा कि ये चूल्हे में बन रहा है, आग में बन रहा है। इसका धुआं जो इसमें जा रहा है ना इसको स्मोकी बनाएगा। दम बिरयानी होती है ना जैसे, तो हम दम लगाते हैं उसमें। तो क्यों भात में ढक्के जैसे कोयले रखते हैं ओरिजिनल लग रहा है दम। भात के ऊपर कोयले रखते हैं जैसे हाँ। वैसे। तो अब ये पूरी तरीके से भुन चुका है, इसमें मसाला भुन चुका है, इसमें नमक वगैरह सब पड़ के अच्छे आटा से भी भुन मिल चुका गया है, आटा भुन चुका है। अब हमने इसमें डाल दिया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी। ये अब इसको थोड़ा सा ना हम पानी के साथ पकाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना मट्ठे के भी मतलब सूखा जो होता है भटकी साग खाते हैं, कुछ लोग इसमें मट्ठा डाल के मट्ठे के साथ ज़्यादा टेस्टी हो जाता तो है। हम एक कटोरा में अपने लिए वैसे निकालेंगे और मैं बनाऊंगी आम की चटनी। अभी आम और पुदीने की चटनी इसके साथ तो क्या मस्त रहेगी। और भाभी लोग बड़े एक्साइटेड है मेरे हाथ का भटिया खाने के लिए। तो आज का जो खाना बन रहा है ना भटकी साग, उससे स्वाद होने के 3 कारण है। सबसे पहले ये आग में जल रहा है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। दूसरा ये लोहे की कढ़ाई में बन रहा है। और तीसरा ये भट्ट है जो वो सिल में पिसे हुए हैं। और तो चौथा भी है चौथा वैदेही ने भी इसमें अपना चौथा मेरी बेटू ने भी इसमें अपने हाथ लगा रखे हैं। फिर एक और है और 5वां है कि इसमें अभी बिल्कुल गाय की मट्ठा पड़ेगा। तो अपने आप पकता है अभी थोड़ी देर हम लोग। देखिए गोविंद जी ले आए हैं, बहुत मिन्नतें करने के बाद धूप में जाके गोविंद जी ले आए हैं कच्चे आम और मूल। बहुत मिन्नतें करने के बाद गोविंद जी ले आए हैं पहाड़ी आम और पहाड़ी मूली। और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं ऊपर और बनाते हैं चटनी। और यहाँ पर मट्ठा डाल के अब ये उबल रही है। उबलते उबलते कम से कम ये उबलेगी 15-20 मिनट उबालेंगे इसको। और वैदू यहाँ पे कर रही है काम। अच्छा वैदू काम कर रही है अभी दिखाऊंगी काम। ये देखो इसको, ये तो मैं आपको अलग से कैरी दे दूंगी। तो यहाँ पे हो रहा है चटनी के लिए आम छिला जा रहा है। वैदू भी बैठी छिल बगल रही हूँ ना मैं, ये जो दराती है ये बहुत पुरानी, इसको क्या बोलते हैं बोल तो आंसी चुलासी है ये, इस सब्जी काटने के लिए होती थी। और ये बता रहे हैं कि इनके दादाजी जापान से लेके आए थे ये। हाँ हमारे पैदा होने से भी पहले गोविंद के से दादा, पापा के दादा मेरे दादा आपके दादा तो वो है ना, मेरे दादा। आपके बुड्ढे दादा हो गए वो, तो वो लाए थे ये। तो ये जो आम है ये दशहरी है शायद, नहीं जा दशहरी आम है हमारे पेड़ का। पीछे को जाओ। और तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे पकने भी लग गए हैं। ये वैदू खा लेगी ना, हरिया नॉन पीस रखी जा बढ़िया। मैं खा लूंगी। ये जो पके हुए आम है इसकी चटनी मत बनाना है, मीठी मीठी हो जाएगी नहीं तो। इसको नमक के साथ वैसे ही खा सकते हैं हम लोग। मैं ये खाऊंगी। कैसी धारदार है नहीं हाँसी, बहुत ही। हमारा पूरा बचपन इसी हाँसी के साथ गुजरा हुआ, सब्जी काटने के लिए फिक्स हुई है। तो गोविंद जी बताते हैं कि इनके धार में एक आम था वो बहुत टेस्टी था। करियाट बेटी पीछे घर के पीछे खट्टा। के साथ मस्त। वाह खिलाओ। खाओ, मैं खाऊं? कैसा हो रहा है? खट्टा। ये रखो। इसको ना आम को ऐसे काटते हैं, ऐसे अरे अंदर का खुट्टा तो निकाल, निकल जाएगा वो। बीज निकलेगा अंदर का। बीज को ना दे, बीज
होता होगा क्या 20? नहीं 20 रुपया दे 150 रुपया देगा। यस मामा की याद आती होगी इसे बोल रहा। यस तो मुंशारी है। तो चटनी बननी हो गई शुरू। खुशी जी बना रही है चटनी, तो वैदू भी बनाएगी तू। और ये जो आपको दिख रहा है सिलबट्टे के बगल में, ये है दलनी। दल्ली दलनी, इसमें जो साबुत दाल होती है उसको दला जाता है। दल्ली व दल्ली। और इससे बड़ा होता है चातरा। जातोर। तो ये जातुर दल्ली भी है हमारे जातोर नहीं है ना यहाँ किसी के पास? इसमें मांस मसूर ये सब दाल पीसते थे दलने व दलने। चक्की है किसी के पास है? ये लो भाई साहब, बन रही है तो चटनी। चटनी मैंने अच्छे से थेस दिया है और अभी थीस दी है इसने, अब पीसेगी। पीस रही हूँ और हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना डाल के। इतना सुगंधित है ना ये पुदीना। असली पुदीना है ये गाँव का। चटनी बनके हो गई है रेडी और इसमें एक तड़का लगेगा जो जाने में बताया कि इसमें हल्का सा सरसों का तेल पड़ेगा 1-2 बूंद, जिससे ये और भी टेस्टी हो जाएगी। और जो ऐसे करके ये इसका लस निकलता है ना, ये और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और गोविंद जी ने छिल ली है मूलियाँ, खेत की मूली है। तो चलिए अब चलते हैं, दोनों चीज़ों को तड़का लगा के खाते हैं खाना। और मैडम भी आ गई हैं। अब थोड़ा सा हम 1-2 बूंद डालेंगे सरसों का तेल और उसको हम अच्छे से देख रहे हैं कि दादा खाने के लिए बैठ चुके हैं। और दादा को मैं सर्व कर रही हूँ मूली और थोड़ा सा ये। अब दादा आप बताओ मिक्स करके कैसा बनाया मैंने खाना? कैसा हो रहा है? भटका पिसा साग, आम पुदीने की चटनी, मूली का ताजी मूली का सलाद, 7 स्टार फेल। और एक चीज और भूल गए दादा आप, क्या? भूटी खुरसे। हाँ, भुनी हुई मिर्ची। बैठ बैठ बनो ना, के अंदर बनो। तो मेरा बच्चा खाने के लिए बैठ गया है। तो वैदू ने पीसा भटका साग, भट पीसे और सब्जी भी तैयार हो गई है। तो वैदू ही खा रही है सबसे पहले। अम्मा ने घी डाल दिया है और ये मूली का सलाद, ये चटनी। तो वैदू टेस्ट कर दिया आपने? टेस्ट कर लिया आपने? टेस्ट हाँ। ये किसने बनाया? ये मम्मा ने बनाया। तो आपने बोला था ये मैं बनाऊंगी। आप एक बार खा के बताओ कैसा हो रहा है। थोड़ा मिर्च होगी इसमें, नहीं, ठीक है। चलो फिर जरा टेस्ट करके बताओ भटका साग कैसा हुआ है। गरम भी बहुत है। हाँ थोड़ा गर्म है, थोड़ा टेस्ट कर लो। चलो टेस्टी है? अभी थोड़ा गरम है ना। अब मूली का टेस्ट करो, मूली कैसी है गाँव की? ये बहुत लंबी है। हाँ। मजा आया? थोड़ा कड़वी भी, तीखी होती है गांव की मूली। हाँ ये खाते ही ऐसी ही होती है। खाओ फिर। तो गोविंद जी कैसा हो रहा है, कुछ बताएंगे? बहुत बढ़िया। वैदू ने पीसा, मम्मा ने पीसा और हम लोग खा रहे हैं। मूली का सलाद है, चटनी है, ताज़ा घी है, पनियार का पानी है। तो पापा और वैदू खा रहे हैं मस्त। पनीर का पानी ये है ना? हेलो, बोलने का भी नहीं हो रहा है। इतना टेस्टी हो रहा है और मैं कढ़ाई में ही खा रही हूँ। आज खुशी सब खा चुके हैं, मैं और गोविंद जी खा रहे हैं वैद ही। और मैंने कहा कि लास्ट में मैं कढ़ाई में खाऊंगी, तो मैं मस्त कढ़ाई में खा रही हूँ। यहाँ चल ही रहा है अभी। नहीं चल रहा अभी, हो गया? बाद में चलेगा जब ना ये फोन शुरू होगा। गांव का प्योर घी है, दही है। तो दोस्तों आज शाम को बन रही है चावल और मांस की रोटियां। तो वो कैसे बनती है वो भी आपको दिखाते हैं।
अभी मैं ये सिलबट्टे में पीस रही हूँ मांस, और इसमें हल्की सी हल्दी और मिर्च, और हमने यहाँ पे चावल भिगाने को रख दिए थे, तो ये अभी पीसेंगे इसको। तो नया कुछ रेसिपी है ये, आपको दिखाते हैं। तो पहले हम पीस लेते हैं। तो वैसे तो हम इसको मिक्सी में भी पीस सकते थे, लेकिन जो ये है ना सिलबट्टे की कुछ और ही बात होती है। मांस पीस के मैंने रेडी कर दिए हैं, और अब मैं चावल पीस रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, भिगाए हुए चावल हैं, ये पीस रहे हैं। हालांकि मिक्सी भी है, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि मिक्सी में हम बिल्कुल नहीं पीसेंगे, हम पीसेंगे सिलबट्टे में, क्योंकि बहुत स्वाद होता है। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। थैंक यू। तो जल्दी दे तो जो चावल पीसा था उसका बन रहा है रोटी, घी लगा के बना रही है। तो ये एक के ऊपर एक लेयर लगती है इसमें, इसको झाझा कहते हैं, और जो सिंगल लेयर होते हैं वो माड़ा होता है। ये है कसार, बिसार, कोई कसार का बिसार हो गया। हाँ, और वैद्य ने एक खा भी ली है। मजा आया? पानी पी सकते हैं? अभी नहीं, थोड़ी देर में पियोगे पानी, क्यों? क्योंकि वो घी वाला है जो आपने खाया है, तो एकदम नहीं खाते, ठीक है? एकदम पानी नहीं पीते। तो ये बन रही है चावल की रोटी।